हेलो एवरीवन। तो आज हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ठीक है। बैलेंस किए थे हम लोग किसको, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा तो वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके कुछ मतलब जो टाइप्स थे केमिकल रिएक्शन के, तो हमारा सेकेंड टाइप था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आज हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा होगा, डिकम्पोज हो रहा होगा। तो देखिए क्या है इसका डिफिनेशन। द रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रोक होकर क्या कितना में डिवाइड हो रहा है, 2 या 2 से ज़्यादा में डिवाइड हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, पैरास सल्फेट हो गया FeSO4, ठीक है। अगर हम इसे हीट करेंगे, ये डेल्टा का साइन है, डेल्टा मतलब होता है हीट, ठीक है। हीट को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम फेरस सल्फेट FeSO4 को अगर हम हीट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएगा, फेरस सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब बात आती है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इसे क्या हो रहा है, सिंगल सब्सटेंस को ब्रोक किया जा रहा है। तो ब्रोक हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो अब जानेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए अब आता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट। तो अब हम लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को डिकम्पोज करने वाले हैं किसकी हेल्प से, हीट के हेल्प से। अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग हीट के हेल्प से डिकम्पोज कर रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे ये होगा विद रिएक्शन by which the compound or substance can broken down into simpler ones by किसकी हेल्प से, हीट की हेल्प से। तुम लिख सकते हैं simpler one by help applying heat, ठीक है। हीट के अप्लाई करने से अगर हम डिकम्पोज करवा रहे हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसके एग्जांपल देखते हैं हम कि थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इसको अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक तरह से आता है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब लाइट होता है। तो अब हम लोग डिकम्पोज करवाएंगे इसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। फोटो का मतलब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन इन विच सब्सटेंस ब्रोकन डाउन into simpler one by applying light या फिर by the help of light, ठीक है। लाइट की हेल्प से अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग ब्रोक करवा रहे हैं, उसे डिवाइड कर रहे हैं 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस में, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, तो देखते हैं अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। इसका एग्जांपल हो सकता है हमारा सिल्वर क्लोराइड, जो कि AgCl होता है। AgCl को अगर हम सनलाइट में छोड़ दें, ठीक है, AgCl जो आता है सिल्वर क्लोराइड, अगर इसको हम सनलाइट में छोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, इससे डिवाइड होगा, ठीक है। ये डिकम्पोज होगा किसमें, सिल्वर प्लस क्लोरीन क्लोराइड में, ठीक है।
तो AgCl जो होगा अगर उसको हम सनलाइट में छोड़ दें तो वो डिकम्पोज हो क्या बनेगा Ag प्लस Cl2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ये कई बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 नंबर का ये सवाल है, ये थोड़ा डीपली चीज़ है, अगर इसे लोग ध्यान से नहीं पढ़े तो ये नहीं हो पाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रिएक्शन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं। एक और होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो ये हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक आता है हमारा, एक और तरीके से हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं, वो आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करना। चलिए वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन सबका सेम है, बस आप बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हेल्प ऑफ लाइट, बाय द हेल्प ऑफ हीट, बस वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी लिख सकते हैं आप, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो बाय द हेल्प, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज करवा रहे हैं सब्सटेंस को या कंपाउंड को, ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे कि इसका एकदम फेमस एग्जांपल है हमारा वाटर, ठीक है। वाटर का जो अगर हम वाटर को हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर को अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास करवाएं, ठीक है, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी को वाटर से पास करवाए तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। ये हो गया, हम बैलेंस भी मैंने कर दिया। अगर वाटर में से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो किस चीज़ में ब्रोक हो जाएगा, वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ब्रोक हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए वो डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसमें जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से। ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि Fe+CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम लोग आयरन का रिएक्शन करवाएं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कौन, आयरन। और क्या इसके साथ, उसके साथ सॉल्यूशन के साथ देखिए इसका साल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, कॉपर का सल्फेट, ठीक है। कॉपर का सल्फेट इस साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दिया, उसको डिस्प्लेस कर दिया। उसके देखिए कॉपर की जगह Fe आ गया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जैसे ये आयरन हुआ, ये आयरन इस कॉपर से हाई रिएक्टिव एलिमेंट होना चाहिए। अगर हाई रिएक्टिव एलिमेंट नहीं है तो वो इसे डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ऐसे एग्जांपल एक और, जैसे Zn का अगर हम CuSO4 के साथ कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाए तो क्या हो जाएगा, फिर से जिंक जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में और एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।